और एनडीए की सरकार आना चाहिए। इसलिए मुसलमान को हम चाहेंगे चढ़ बढ़ कर हिस्सा लो, चढ़ बढ़ कर हमने लिया। मुसलमानों के लिए एनडीए जो काम किया है हिंदुस्तान में कोई पार्टी नहीं किया। कांग्रेस इसके टाइम में हजारों दंगा हुआ करता था, आज मोदी के सरकार में ये है मंसूर भैया के विचार हो, एकता बनाओ मोरे भैया। ये है मंसूर भैया के विचार हो, एकता बनाओ मोरे। ये बात करते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं जदयू के बड़े लेवल पे इनका नाम आता है, जदयू के मजबूत करने में भूमिका संचार निभाते हैं। और यहाँ तक बात आती है कि नीतीश कुमार के एकदम चहेते हैं रूप में इनका नाम आता है। मंसूर जी, आगामी 20 जून को नीतीश जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, जो सोली गर्ग में सिवान जिला में लगातार चौथी बार ये उनका आगमन हो रहा है। और क्या लग रहा है इस बार क्या परिवर्तन आएगा? हिंदुस्तान के इतिहास रचेगा सारण कमसरे, और इतिहास ही नहीं रचेगा, एक सीट दूसरे को नहीं जाएगा। हाँ। नरेंद्र मोदी जी और हमारे नीतीश कुमार का जो सपना है सारण ही चंपारण पूरा करेगा। बिहार तो बहुत लंबा चौड़ा है, जो इतिहास रचेगा सारण और चंपारण, ये देश के लोग देखेंगे कि कैसे रचा जाएगा। और हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, इसलिए कि ज़्यादा बोलना कोई फायदामंद नहीं होता। आपकी भूमिका संचार होती है, आप प्रदेश लेवल पर राजनीति करते हैं, और जब भी बड़ा कोई कार्यक्रम होता है उसमें आपकी सहभागिता बहुत मजबूती से दी जाती है। और कहीं ना कहीं विधानसभा की बात कर रहे हैं, आगामी विधानसभा में भी आपकी मजबूती की बात की जा रही है। लेकिन एक सवाल है कि इस बार आपका तरफ से कुछ मतलब आपकी तरफ से कुछ तैयारी चल रही है क्या? हम एक चीज़ सबसे पहले बात बता दिया, पहले एक चीज़ हमने बताया कि सारण और चंपारण में हम लोग भरपूर आ रहे हैं। और जिसको भी टिकट हमारे नीतीश कुमार और मोदी जी देंगे तो खाली लौट कर नहीं जाएगा, सीट लेकर जाएगा। इससे ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे। हमको मिले, लाल बाबू को मिले, जो भी भाई हमारा बैठे हुए, जिसको मिलेगा उसके साथ हम हैं। और हम इस प्रयास में कि यहाँ बैकवर्ड और फॉरवर्ड की बात नहीं करनी है। जिसको टिकट मिलेगा उसके साथ हम हैं और उसको मदद करेंगे। नीतीश कुमार हो या मोदी जी हो, तेरह मुसलमान को लाने वाला हम है। ये सलीम जी आए और भाग गए, फिर सलीम जी आए, उनको पद मिल गया। हमको पद से नहीं मतलब, हमारी सरकार होनी चाहिए और सरकार में हम भागीदारी हैं, हमको कोई पद नहीं चाहिए और किसी पद का मोहताज नहीं। आपका नाम आता है जदयू के फाउंडर के रूप में, फाउंडर है। सिवान में जिस तरह से जब लोग जदयू के झंडा ढोने के लिए नहीं आते थे, उस समय आपकी उपस्थिति रहती थी। हमारी सरकार नहीं बनी थी तब तक हमारे लोग 150 मारे गए, और सरकार बनने के बाद 3 आदमी मारे गए, जिसका नोट कर लीजिए। एक बड़हरिया में पटेल जी मारे गए, दूसरा यहाँ मुखिया मारे गए। कौन मुखिया थे? संतु मुखिया 2, और तीसरा जो है जीरादेवी के आस पास में एक और मुखिया थे, खड़ाऊ पहन के चलते थे, जिनका कलेक्ट्रेट का नंबर था 153 आदमी मरे हैं। 3 हमारे सरकार बनने के बाद। नीतीश कुमार भी जानते हैं, भारत के मोदी भी जानते हैं, देश के सारा लोग जानते हैं। 3 मिनट हुआ, किसी की हिम्मत नहीं था सिवान में कदम रखे नहीं। अब उस वक्त से झंडा टांगे आज तक, और कभी पद मांगने नहीं किया, कभी कोई कहा नहीं, कहीं बायोडाटा दिए हो। नीतीश कुमार अपने बल बूता पर हमको पद दिए, उनका देन है कि आज भी हम सिवान में झंडा डालते हैं। आज भी प्रशासन हमको इज्जत करती है, किसी वजह से? हमारी सरकार नीतीश कुमार की वजह से। नीतीश कुमार का देन है कि हम लोग सीना तान के हिंदुस्तान के किसी कोने में जाते हैं और सीना तान के हम लोग बोलते हैं। सर, सवाल कुछ इस तरह से है, क्योंकि जदयू की जो मतलब लोकप्रियता जिस तरह से बिहार में देखी जा रही है, और लोकसभा में तो प्रस्तुत बहुत अच्छा रहा, लेकिन विधानसभा की बात करते हैं, पिछली विधानसभा में 8 विधानसभा में एक भी सीट नहीं गया जदयू के खाते में। बात क्यों नहीं गया? बता रहे हैं सर, बीजेपी में 2 मतलब गया, लेकिन जदयू में कुछ नहीं गया था। क्यों नहीं गया? हमारे जैसे कार्यकर्ता को अगला बार कोई नहीं पूछा। जी, वही बात हम किशनगंज में 4 सीट हमने दिया था, सिवान में 4 सीट दिया था, 8 सीट। मैं सिवान में पूछा गया किशनगंज पर भारी है, मुसलमान का हम लीडर है, ढंकापोट के मुसलमान लीडर है, लेकिन हमको छाड़ दिया गया। इस बार भी हमको छाड़ दिया। सवाल कर रहे हैं तो आज नाम क्यों नहीं आ रहा? इसलिए नहीं आ रहा कि हमारे पास दलाली नहीं कर रहा था, हम 420 नहीं करते, धोखाधड़ी नहीं करते। हमारा जितना फर्ज है करते हैं। अभी हम लड़ रहे हैं कि कितना झंडा आप दीजिएगा, जितना आदमी सबको लेगा उससे डबल हमारा आदमी आएगा। पहले जितने मुसलमान को सिवान जिला बिहार के बनाए हैं उसका लिस्ट लें, हमसे किसानगंज से कटिहार तक हम देते हैं। कितना अब मुसलमान का 80% वोट मुसलमान के नीतीश कुमार को मिलेगा, एनडीए को मिलेगा, एनडीए को मिलेगा। तो सर, यहाँ की जनता जानना चाहती है, आप जनता से बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका चेहरा एक नामी चेहरा है, आप प्रस्तुति के नेता रह चुके हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं, कई बार राष्ट्रीय लेवल पे आपका नाम आता है। तो हम लोग जानना चाहते हैं कि इस बार आपकी भूमिका कहाँ हो सकती है? आप मांग कर रहे हैं कि आपको टिकट मिला चाहिए विधानसभा का? आपको टिकट नहीं चाहिए, अगर टिकट हम दादार हैं,
हम सबसे बड़ा जो दावेदारी है कि हमारी सरकार बने और एनडीए की सरकार आना चाहिए। इसलिए मुसलमान को हम चाहेंगे चढ़ बढ़ कर हिस्सा लो, चढ़ बढ़ कर हमने लिया। मुसलमानों के लिए एनडीए जो काम किया है हिंदुस्तान में कोई पार्टी नहीं किया। कांग्रेस के टाइम में हजारों दंगा हुआ करता था, आज मोदी के सरकार में एक भी दंगा देश में हुआ तो बता दीजिए। नीतीश कुमार के टाइम में एक भी दंगा बिहार में तो बता दीजिए, गुलामी लिखा दें। सीवान में जब हम लोग भ्रमण कर रहे हैं तो जनता का मांग है कि यहाँ से जदयू नेता के रूप में कोई, सीवान सदर की बात कर रहे हैं, जदयू नेता कोई आए तो उनका थोड़ा सा वर्चस्व हो सकता है, तो उसमें नाम आपका मतलब शुमार है? हमारा नाम पूरा हिंदुस्तान में है, उससे हमारा मतलब नहीं। हमारा पसंद अगर नीतीश कुमार हमको करेंगे तो बिना कहे सुने 2 आदमी 3 आदमी पटना से बैठा हुआ है, क्या दवादारी? हम कोई दवादारी नहीं। हमारा डिमांड होगा, हमारे लोग जैसे कवि जी हैं बगल में बैठे हुए हैं, मनोज लाल बाबू प्रसाद जी हैं, कवि जी हैं, ये जितने चेहरा देखे ये लोग डिमांड करें, हम क्यों डिमांड करेंगे? नीतीश कुमार देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। हम लोग का काम है, पैसा है कि हम झंडा को ऊंचा कर रहे हैं, ऊंचा करेंगे, अब झंडा को नीचे नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। तो इस बार सवाल एक हम फिर पूछ रहे हैं कि आगामी विधानसभा में जो एनडीए गठबंधन है इसमें से और जदयू जहाँ से चुनाव लड़ती है, 8 विधानसभा में कहीं भूमिका होती है, तो क्या लग रहा है कि उनकी निश्चित जीत होगी? क्योंकि इस में एक भी सीट नहीं हुआ था। देखिए हम कह रहे हैं कि जितना सीट नीतीश कुमार देंगे हमसे पत्थर पर लिखवा लीजिए, सारा सीट हम लोग जिता कर लेके जाएंगे, जिसको देना दे। लेकिन शर्त यह कि हमारे शेख को बिहार में कोई कुछ नहीं है, यहाँ कुछ अंसारी को, दुनिया को, डोम को, मुसलमान में शेख का कोई वैल्यू नहीं है। और पैठान जो आया है कौन बन के, जम्मा खान, उसको हाथी से लाए तीर में। जी, जम्मा खान को लाने वाला इसमें हम है, हम ढोल पेट का मस्जिद बनवा, हम साइलेंट। कौन चौधरी है? प्रधानमंत्री अशोक कुमार चौधरी, और हमारा गोल है अशोक कुमार चौधरी जो ज्वाइन कराए। रिजवान एक नेता है, वो लेकर गए हमारे यहाँ मस्जिद पर, एक मस्जिद हम बनाए, जमा खा कर नमाज पढ़े, पानी पिलाए, हमने जमा खा पार्टी ज्वाइन की। हाथी में कुछ नहीं है, यहाँ तीर चलती है, हाथी नहीं चलती है। 3 बार गए, 4था बार जाके ज्वाइन किया, जिसमें अशोक चौधरी का देन है कि वो आए। हम लोग पैरवी किए, हम लोग गए नहीं, लेकिन अशोक चौधरी सीएम से करके उनको ज्वाइन किया। लेकिन आज हम लोग कहीं नहीं। एक वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे सुनिए सिवान का, 3 लाख में बेच दिया। कौन? जो चेयरमैन है शेख है रजुल्ला के, क्या है, 3 लाख को हमको हटा दिया। आज जो 6 महीना जेल में था उसको बना दिया। तो ये हम क्या बात कहें आपसे? सीएम को सब बात नहीं जाता है। अभी हमारे बलियाबी साहब बने, बलियाबी साहब को हम ही लाए पार्टी में, 15 दिन बलियाबी साहब घूमे, तो बलियाबी साहब ज्वाइन किए। यानी जदयू को मजबूत करने में भूमिका बहुत संजा रही है। जितना मुसलमान इसका है 90% मुसलमान को हमने ज्वाइन कराया, 90%। कसम खिलाया कलाम पाक से पूछा लीजिए कि कौन बुलाया। लेकिन मुसलमान में हमारा वैल्यू क्या है कि अगर हमारा जनता हमारे साथ नहीं होती तो कोई हमारा सलाम करने वाला नहीं होता। लेकिन हमको सलाम करने वाला गरिया के सलाम करता है, जो चिंता वो चिंता है। इससे ज़्यादा हम नहीं कहेंगे। सिवान में आपका नाम काफी शुमार है, मंसूर आलम बिहार में सिवान मत कहिए, चले जाइए किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, कुछ सर्वे कर लीजिए, सिवान को हटा दीजिए। जहानाबाद है, जहाँ से जीतता है गिरजार सिंह, उनके अच्छा तरह चले जाइए। जहाँ से जीतते हैं कौन है, ललन सिंह, चले जाइए वहाँ पता कर लीजिए। एक जिला कौन पूछा जी? बिहार के मुसलमानों में एक स्थान है, और मुसलमान होने के नाते जितना बिहार के लोग आया सबको सम्मानित हमने किया। हज करने के लिए भेजे हैं लोगों को, उम्रा करने के लिए भेजे हैं। और एक ट्रेन छपरा से किशनगंज से घूमती है, जो किशनगंज से अजमेर सब जाती है। 300 आदमी वहाँ से, 300 आदमी से हर साल भेजते हैं। प्रशांत किशोर नीतीश कुमार पे हमला बोल रहे हैं कि बूढ़े हो चुके हैं और उनकी मानसिकता स्थिति गड़बड़ हो चुकी है, अब उनको पद छोड़ देना चाहिए। जो आदमी एक जगह नहीं रहे, उन्होंने मोदी के साथ नहीं रहे, नीतीश कुमार शांत नहीं है, ममता बनर्जी के साथ नहीं रहे, तो वो सोचे हम नेता बने। नेता ऐसे नहीं बनते हैं। वो मुसलमान को नेता बनाना चाहते हैं। एक भी मुसलमान को वो नेता बना लेते, हम गुलामी दिखाते हैं। एक सीट बहुत भाग से एमएलसी में जीत गया एगो मास्टर साहब, इसलिए केदार पांडे मर गए। अगर केदार पांडे जिंदा होते, उनका हस्ती नहीं था कि उनको जिता के लाते। लेकिन हम किसी कटाश नहीं कर रहे। नीतीश कुमार का औकात के हिसाब से एक मोदी है देश में, बाकी कोई नहीं है। नीतीश कुमार हल्का मत लिया जाए, हल्का नहीं है, बोलते नहीं, करके दिखाते हैं। जो आज जाल बिछ गया देश में, रेलवे का जाल बिछ गया, मेट्रो का जाल बिछ रहा है, आपके रोड का जाल बिछ रहा है, इंडस्ट्रीज का। हम इंडस्ट्रीज के सारण कमिश्नर के चेयरमैन हैं, समझे। जनता दल का पद हटा दीजिए, कोई पद हमारे पास नहीं। एक साधारण कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता होने के नाते आपको चैलेंज कर रहे हैं।
इस बार हम नया गाड़ी ले रहे हैं, हाँ। पूरे बिहार का दौरा करेंगे। कौन सी गाड़ी सर? स्कॉर्पियो आज खरीद रहे हैं, आज खरीदेंगे? आज खरीदेंगे, जितना गाड़ी हटा देंगे तो सब गाड़ी लोग पहचान रहे हैं। तो आप लेंगे? इस सप्ताह में गाड़ी आ जाएगी रोड पर चलिए। और वो गाड़ी से दौरा पूरा बिहार होगा। हाँ, एनडीए को कैसे लाना है किस हमारा ड्यूटी है। हाँ। माने इस बार भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे? उनके सिवा कोई चेहरा ही नहीं इस देश में। उनके बेटा का नाम आ रहा है निशांत कुमार का। फालतू बात हमसे मत कीजिए, वो बेचारा शरीफ आदमी नाम क्यों ले रहे हैं? वो अभी तक राजनीति का आलू भी नहीं जानता है। नहीं, मतलब पूरे चर्चा में चल रहा था नाम उनका। हो सकता है जब लालू कर सकते तो काहे नहीं करेंगे। जी, लालू अपना बेटा को दूधू को ला दिए हाँ। और नीतीश कुमार का बेटा नहीं आएगा, आना चाहिए, जी। उसको पहले आना चाहिए। बहुत देर कर दिया। चलिए, हमारा डिमांड है हाँ। कि अगर नीतीश कुमार की सोच है हाँ। तो सबसे पहले उसको ला देना चाहिए, जी। पीछे नहीं हटना चाहिए। लड़ाई विधानसभा उसके क्षेत्र में हम जाएंगे, हम मेहनत करेंगे। तो अभी जी क्या कहेंगे मंसूर जी के बारे में? दो शब्द गाइए तो थोड़ा सा गाना एक बनाए हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का गाना आप बनाए हो जरूर होंगे और मुलाकात कई बार किए होंगे। मैं चाहूँगा दो शब्द इनके बारे में थोड़ा सा शेयर करें, क्योंकि कवि आप हैं और तमाम लोगों के बीच में आपकी उपस्थिति रहती है। थोड़ा सा चाहेंगे दो शब्द इनके बारे में गाइए। जी। हाँ, जी। सिवान जिला के बच्चा बच्चा कह रहा बा, ये है मंसूर भैया के विचार हो, एकता बनाओ मोरे भैया। ये है मंसूर भैया के विचार हो, एकता बनाओ मोरे भैया। एकता बनाओ पूरा बिहार के जगाव, एकता बनाओ पूरा बिहार के जगाव, तबे सब कर होई बेड़ा पार हो, एकता बनाओ मोरे भैया। अगर हम रउआ एक होकर रहनी तो एकता अखंडता पर आँचो नहीं आई। बिहार के जे तूरे चाही खुद टूटी जाई, अब बिहार के जे तूरे चाही खुद टूट जाई। जनता से अर्जबा हमार हो, एकता बनाओ मोरे भैया। यह मंसूर साहेब के विचार हो, एकता बनाओ मोरे भैया। भारती जितेंद्र ई गीतिया बनई है, तीर छाप चिन्हवा पर बटन दबाई है। अरे तीर छाप चिन्हवा पर बटन दबाई है। मोदी जी के होई है जय जयकार हो, एकता बनाओ मोरे भैया। आइए लालू जी हमारे साथ हम बात करते हैं, जदयू के वरिष्ठ नेता के तौर पर आते हैं। हम क्या कहेंगे मंसूर जी के बारे में, क्योंकि इनका चेहरा फेस वैल्यू मजबूत है। हम वही से पूछ रहे हैं कि जदयू का खाता नहीं खुला था इससे पिछली बार में, तो इस बार कोई ऐसा व्यक्ति का नाम आए, ऐसा चेहरा है ताकि खाता खुल जाए। इस बार 8 विधानसभा में कहीं से भी मौका मिले तो खाता खुले, ये हम जानना चाहते हैं। क्या कहेंगे इनके बारे में? इनके बारे में क्या कहना है, अभी तो हम लोग आगामी 20 तारीख के देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के विकास पुरुष श्री नीतीश कुमार जी की प्यारी समिति के बैठक हुआ है, उसमें हम लोग आए थे। और हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष श्री संजय झा जी और भारत सरकार के पंचायती राज मंत्री ललन बाबू आए थे, समीक्षा लिए। हम लोग गांव-गांव में जाकर, सिवान जिले के विभिन्न गांव में जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि 20 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आएँ और अपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के विकास पुरुष श्री नीतीश कुमार जी के बातों को सुने। हम लोग का यही फोकस है, 20 तारीख को कार्यक्रम को सफल बनाना है। उसके बाद मंसूर साहब जी का उसमें जो जैसा प्रदर्शन करेगा, अपना शक्ति दिखाएगा, उसके बाद से बताते हुए क्या कुछ कहेंगे? एनडीए चुनाव की बैठक में तमाम लोग पहुंचे थे और मोदी जी का आगमन होने वाला है, नीतीश जी का आगमन होने वाला है, क्या भूमिका रहेगी आप लोग की? देखिए, हम कहना चाहेंगे कि अभी हम लोग जेडीयू के ललन सिंह और संजय झा उपस्थित हुए थे, तो 20 तारीख के रैली कि हम लोग का एक एक गांव में जाकर प्रचार कर लोगों से काफ़ी रुझान दे रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग जसौली में पहुंचे। अब रहा सर जो ऐसा जो आपको डिबेट किए थे कि जो जेडीयू का कोई झंडा नहीं थाम रहा था सिवान जिला में, उस समय इन्होंने जदयू का समझिए कि सिवान जिला से ये सींचने के काम किए हैं। पूरी संपूर्ण बिहार में
इनका हर एक जिला में पकड़ है। हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबा जी क्या कहेंगे जदयू की बैठक में आज? कि आगे पार्टी इन पर अहम भूमिका जो भी दायित्व देगी, हम लोग सच्चे दिल से इनका निर्वहन कर पद को मजबूत कर हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आइए, जदयू के बड़े लेवल पे इनका नाम आता है। हामिद खान जी जुड़ चुके हैं, जो आज सीवान में एनडीए की बैठक हुई थी, तमाम लोग पहुंचे थे और बात करते हैं। आगामी 20 जून को नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और आपके सूबे के मुखिया नीतीश कुमार जी भी आ रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार कुछ बड़ा हो सकता है? सारे जितने मुस्लिम हैं हम लोग इतना न प्रचार कर दिए हैं, सब लोग आ रहे हैं। काफ़ी भीड़ देखने को मिलेगा जी। इसमें कोई जाति पाति नहीं करना है। हाँ, सभी मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर हैं और इस दिन आ रहे हैं। अपने कहने और ये रहा मंसूर भाई का बात, जी जी तो मंसूर साहब के बहुत पुराने जी। से लगे हुए हैं। जनता की मांग है इस बार कि जदयू में साफ सुथरा छवि के व्यक्ति आएँ और मजबूती वाले व्यक्ति आएँ ताकि जदयू का सीट निकले। तो मंसूर जी का नाम आ रहा है सीवान की। कौन नहीं जानता है पटना तक, दिल्ली तक हम लोग जानता है। हमको कहेंगे यहाँ टिकट दिया जाए, जान लगा के उनको जिताएंगे। जी, आप लोगों की पूरा मांग है इस बार इनको टिकट मिलना चाहिए। टिकट के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि उनको दिया जाए। जिताने के लिए जितना मेहनत करना होगा हम लोग करेंगे। चलिए, धन्यवाद सर।